नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा। तो आइए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बर्खास्त पीटीआई अध्यापक भाजपा सांसद अरविंद शर्मा का घेराव करने पहुंचे नई अनाज मंडी। पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच हुई धक्का मुक्की। कन्हैली रोड पर डेयरी कॉम्प्लेक्स में आज कई डेयरी संचालक हुए एकत्रित। सड़कों व नालों के निर्माण पर लगाए गड़बड़ी के आरोप। नई अनाज मंडी में सांसद अरविंद शर्मा ने किया अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ। कहा, देश को अपने जवानों पर है पूरा भरोसा, शहीदों की शहादत को याद रखेगा भारत। चीन की हरकत के बाद रोहतक में व्यापारियों का विरोध, चाइनीज सामान की जलाई होली। भारत विकास परिषद रोहतक शाखा ने कोविड-19 में मुख्य भूमिका निभाने वाले निगम अधिकारी को किया सम्मानित। अपनी मांगों को लेकर नगरपालिका संघ का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी। जींद में प्रशासन द्वारा दुकानदारों के चालान काटने पर व्यापारियों में रोष। नारनौल में भारतीय खेत मजदूर यूनियन जन संगठनों ने किया प्रदर्शन। एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। पीटीआई अध्यापक आज भाजपा सांसद अरविंद शर्मा का घेराव करने नई अनाज मंडी पहुंचे, जहां सांसद एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर पीटीआई अध्यापकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पीटीआई अध्यापकों ने थाली बजाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। प्रदर्शनकारी पीटीआई ने सांसद से कहा कि वे उनकी आवाज़ बने और उनके साथ जो ज्यादती हो रही है उसे जल्द से जल्द दूर करवाएं। उन्होंने कहा कि उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। इस मौके पर सांसद अरविंद शर्मा ने उनकी आवाज़ उठाने का आश्वासन दिया और कहा कि वे भरोसा रखें, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। पहले भी अच्छे से रखा है सर। हमें आपसे ही आशा और ज्यादा आपसे ही आशा है सर। आशा के साथ अगर आप हमारी दृढ़ संकल्पना के साथ हमारा आगे केस रखेंगे तो हमारी हिम्मत और ज्यादा बढ़ेगी। आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप हमारी बात को अच्छी तरीके से रखिए और आपकी बातों का मतलब है आपकी बातें ही आगे चल पाएंगी। सिर्फ है ना कानून के पहलू को मत देखो, आप मानवता के आधार पे भी प्लीज देखो। दूसरी बात और है, आप देखो एक बैल, ये देखो जवानी में ये बैल लिखा होगी, इसकी छोटी सी 10 साल की बच्ची कहाँ जाएगी अभी? पुलिस खड़े हो जाओ, आप उसमें अकेला नहीं, आपके साथ सुन तो अगर हमारी पैरवी नहीं करोगे ना जी, करेंगे आपकी। ऐसा है सर, अगर आप हमारी पैरवी नहीं करेंगे तो हमें बगावत का रूप अपनाना पड़ेगा। आप हमारी पैरवी करेंगे, ऐसा आपका हमारे पर हक बनेगा। मेरी सुनो साहब, हाँ जी, आप अपनाओ, लेकिन मेरा फर्ज है आपकी पैरवाई करना। हाँ, समझ गया, यही चाहते हैं, सॉलिड पैरवाई करना। आपकी तो आपकी मर्जी। कन्हैली रोड पर डेयरी कॉम्प्लेक्स में आज कई डेयरी संचालक एकत्रित हुए और कॉम्प्लेक्स में बनने वाली सड़कों व नालों पर गड़बड़ी के आरोप लगाए। इस मौके पर प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता रमेश खुराना ने कहा, डेयरी कॉम्प्लेक्स कन्हैली रोड रोहतक पर डेयरियों के अंदर नाले का और सड़कों का काम चल रहा है। निगम में काफ़ी समय पहले पानी के इसके नाले और सड़कों के टेंडर पास हो चुके हैं। निगम लोगों को बार बार प्रेशराइज कर रहा है कि आप डेयरियों का जो खाली प्लाट पड़े हुए हैं उनका टैक्स भरो, नहीं तो ये डेयरियों के जो प्लाट हैं सरेंडर कर दिए जाएंगे। शहर के अंदर भी इसी बात को लेकर दबाव है कि डेयरियां शहर से बाहर हों ताकि सीवरेज व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। लेकिन यहाँ जो डेयरियों के अंदर प्लॉटिंग हुई है और डेयरी संचालक जितने भी हैं उनसे जो समस्याएं देखने को मिली हैं उन्होंने हमें कल संपर्क किया और कहा कि हमारी जितनी भी ये सड़कें बन रही हैं 30 फुट का रास्ता होने के बावजूद ये सड़कें 20 फुट तक ही बनाई जा रही हैं। सबसे पहले तो मैं ठेकेदारों का और सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि अगर 30 फुट की जगह 21 फुट की रोड बनाई जाएगी, दोनों तरफ से 4.5 फुट का रास्ता छोड़ा जाएगा, तो वो 4.5 फुट का जो दोनों तरफ से 4.5 फुट
9 फुट का रास्ता इंक्रोचमेंट में आ जाएगा। 9 फुट इंक्रोचमेंट में आने के बाद सड़क 21 फुट रह जाएगी। भविष्य में ये ही इंक्रोचमेंट की जननी बन जाएगा। दूसरा, यहाँ पानी की समस्या है। इस समस्या, अगर ये पानी की समस्या रहेगी, सीवरेज की समस्या रहेगी, तो कौन डेयरी संचालक यहाँ डेयरियाँ लेकर आएगा? जब तक डेयरियों के लिए प्रॉपर सुविधा नहीं होगी, लोग यहाँ नहीं आएंगे। तो इन्हीं समस्याओं को आज सामने लाने के लिए हमने सभी डेयरी संचालकों से संपर्क किया। नई अनाज मंडी में सांसद अरविंद शर्मा ने अटल किसान मजदूर कैंटीन का आज शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, भाजपा नेता सतीश नांदल, जिला परिषद चेयरमैन सतीश भालोट, मेयर मनमोहन गोयल, जिला उपायुक्त RS वर्मा, भाजपा नेता प्रवीण खुस्कानी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद अरविंद शर्मा ने सबसे पहले भारत चीन बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों की शहादत को नमन किया। उन्होंने कहा कि इस कैंटीन के शुभारंभ के बाद मजदूर व श्रमिकों को केवल 10 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। ये भाजपा सरकार की कोशिश है कि हर व्यक्ति को हर हाल में 2 वक्त की रोटी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, आप देखिए, इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता कि चाइना ने सरेआम देश के साथ धोखा किया है। उनको बातचीत के लिए बुला करके उनकी तैयारी थी, और इसमें आप देखेंगे देश जो चुप बैठने वाला नहीं है। चाइना को इस बात का भुगतना पड़ेगा, जिस तरह से हमारे शहीदों के साथ उसने बर्ताव किया है। और गारंटी के साथ कहता हूँ, इसको चाइना का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, बातें बार बार आ रही थी। बहुत बड़ी सोच के साथ ये प्रोग्राम शुरू किया है और बहुत अच्छी शुरुआत है। आज इस मौके पर 10 रुपये किसान भाइयों से इसमें चार्ज किया जाएगा। 15 रुपये हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड उसका वहन करेगा, और इस तरह से 25 रुपये की जो थाली होगी, बहुत ही शुद्ध शाकाहारी थाली। इसमें दाल, एक सीजनल सब्जी, चपाती, चावल, हर तरह से ध्यान रखकर बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस्ड डाइट के हिसाब से ये थाली बनाई गई है। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसको चलाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका प्रचार और अच्छे से बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, मंडी में किसानों के लिए ये योजना शुरू की गई, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर रहते हैं। क्या उनके लिए भी इस तरह की रसोई का प्रावधान हो सकता है, क्योंकि वो भी कम खर्चे में अगर उनको भोजन मिल जाए? देखिए, आप देखते हैं ये सोच निकल करके आती है। पहले सबसे पहले इसको देखेंगे किस तरह से कामयाब होती है, और बहुत अच्छे तरीके से। अब आप देखेंगे हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी की आप सोच दें कि जो भी हरियाणा में कोरोना से प्रभावित पेशेंट होगा, मरीज होगा, उसको भी आयुष्मान योजना में ले लिया। ये बड़ी बात है। उसका कार्ड भी, उसको भी आयुष्मान योजना में हरियाणा सरकार ने रखा। चीन द्वारा भारत की सेना पर किए गए कायराना हमले पर रोहतक के व्यापारियों ने आज कड़ा रोष व्यक्त किया। इसके विरोध में आज व्यापारियों ने चाइनीज सामान की होली जलाई। इस मौके पर व्यापारियों ने प्रण लिया कि वे ना तो चाइनीज सामान खरीदेंगे और ना ही चाइनीज सामान बेचेंगे। उन्होंने कहा कि रोहतक चाइनीज सामान का बड़ा बाजार है। व्यापारियों ने कहा कि चाइनीज सामान इस्तेमाल करना जहर खाने के बराबर है। देखिए, सख्त कदम तो यही उठाना चाहिए कि सबसे पहले तो कहीं ना कहीं राजनीति को बिल्कुल दरकिनार करके हमारी फौज को फ्री हैंड कर देना चाहिए। हमें यकीन है अपने भारतीय सैनिकों पे, भारतीय जवानों पे, भारतीय अफसरों पे। अगर उन्हें 5 मिनट के लिए भी फ्री हैंड कर दिया जाए तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि जिस प्रकार से चाइना ने कल हमारे 20 जवान जो हैं धोखे के साथ मार दिए, जो हमारे जवान शहीद हो गए, उसका जवाब 5 मिनट के अंदर चाइना को मिल जाएगा, और वो फिर दोबारा कभी भविष्य के अंदर आग उठाने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा है कि इससे पहले मतलब कई बार क्या होता है कि जिस टाइम दुखती हुई रग नहीं होती तो लोग सिर्फ बातों से काम चला लेते हैं अपना। मगर आज जब हम देख रहे हैं कि हमारे सामने हमारे 20 जवानों की लाशें, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनका परिवार, उनके माँ, उनका बाप, तो हमारे लिए हमारा नैतिक दायित्व बनता है ये कि हम लोग भी जितना हो सके उसका बहिष्कार करके उसकी कमर तोड़ दें। आज चाइना का बना हुआ 80% माल जो हमारे भारत देश में आगे बिकता है, अगर भारत आज की डेट में आप उठा के नज़र देखिए पूरी मार्केट के अंदर, चाहे वो घड़ी है, चप्पल है, जूता है, क्रोकरी है, फैंसी फर्नीचर है, गिफ्ट आइटम्स हैं, आपकी जितनी ये कपड़ा मार्केट है उसके अंदर जो फैब्रिक आ रहा है वो चाइनीज़। अगर हम लोग ही चाइना का बहिष्कार कर देंगे तो चाइना आने वाले समय में अपने आप ही आर्थिक रूप से टूट जाएगा।
भारत विकास परिषद रोहतक शाखा ने बुधवार को सोनीपत रोड स्थित दमकल विभाग में कोविड-19 महामारी में योद्धा के रूप में काम कर रहे नगर निगम के कर्मचारियों व अधिकारियों को सम्मानित किया। परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सिंगल ने कहा कि परिषद का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा है। इसी कड़ी में सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के संकट में निगम के कर्मचारियों व अधिकारियों ने दिन रात काम कर रोहतक में मूलभूत समस्याओं को संभाला और सफाई व्यवस्था में रोहतक ने कीर्तिमान स्थापित किया। इस मौके पर मेयर मनमोहन गोयल ने कहा, हमारे भी शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश सिंगल जी जो ट्रामा सेंटर पीजीआई के इंचार्ज भी है, और श्री चंद्र सेन जैन जी हमारे राष्ट्रीय अधिकारी है बाल विकास परिषद के, श्री अशोक गुप्ता जी संयोजक हैं कार्यक्रम के, श्री अशोक ठगराल जी, श्री दिनेश बिंदल जी, श्री राजेश आर्य जी, अमित गांधी जी, विजय जैन जी मैनेजर है बैंक में, श्री विक्रांत शर्मा जी ज्वाइंट सेक्रेटरी है बाल विकास परिषद के, ये सभी आज पहुँचे हैं। भारत विकास परिषद ने एक कड़ी बनाई हुई है। नरेश जैन जी रोटरी क्लब के प्रधान है, भारत विकास परिषद के पूर्व प्रधान है, पहले भगत सिंह शाखा के पूर्व प्रधान है। और एक इसी कड़ी के अंदर सबसे पहले हमने पीजीआईएमएस के डॉक्टर्स नर्सों को सम्मानित किया था डॉक्टर की अध्यक्षता में, और वहाँ के डायरेक्टर मिस्टर यादव जी वहाँ उस टाइम मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे थे। हमने जो पुलिस अधिकारी है ट्रैफिक के, उनको भी अब सम्मानित करना है। डीएसपी साहब से बात हुई है। हमारे टाउन कम्युनिटी सेंटर को जिस प्रकार 5 साल तक सुशील भाई साहब ने, विजय जी ने, खुराना साहब ने, चौबे साहब ने, सभी साथियों ने मिलकर चलाया और सुंदर तरीके से चलाकर आज कारपोरेशन को 35 लाख रुपए बचा कर दिए। ये हम सबको एक सबक है, क्योंकि इतने कम्युनिटी सेंटर हैं रोहतक का, तो मैं हरियाणा का तो कह नहीं सकता, सबसे पहली मिसाल इन्होंने दी है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और जो ये नसीहत देकर गए हैं, मैं कमिश्नर साहब भी यहीं खड़े हैं, हम सब मिलकर उसको सब जगह ऐसा ही लागू करें ताकि लोगों की सेवा भी हो, समाज की सेवा भी हो और कारपोरेशन को अर्निंग भी हो, जिससे सब कारपोरेशन अलग अलग जगह जाकर शहर की भिन्न भिन्न समस्याओं में उसमें काम आ सके। तो मैं बहुत बहुत सुशील जी का, विजय जी का, खुराना साहब का, वेलफेयर सोसाइटी का, मॉडल टाउन वेलफेयर सोसाइटी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नगर पालिका कर्मचारी संघ के सदस्यों व पदाधिकारियों द्वारा आज आमजन रूटीन में कार्य करवाने आए लोगों को सरकार की वादा खिलाफी के बारे में बताया। इकाई के प्रधान संजय बिढ़लान ने बताया कि 3 दिनों के तय कार्यक्रम के अनुसार कल संघ के सदस्यों ने आम जनता को सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के बारे में बताया था। आज जो भी अपने काम के चलते निगम में आया है, उसे संघ के सदस्यों ने अपने संघर्ष के बारे में बताया। उन्होंने बताया, आज इस प्रकार कल नगर पालिका कर्मचारी संघ के सदस्यों द्वारा या पदाधिकारियों द्वारा जनता के बीच में जाकर हरियाणा सरकार की जो मांगों के बारे में वादा खिलाफी है उसके बारे में बताया गया था। उसी की तर्ज पर आज हमारे संघ के पदाधिकारियों द्वारा नगर निगम रोहतक कार्यालय में जो भी नागरिक अपने कार्य करवाने के लिए ऑफिस में आए थे, उनसे सभी पदाधिकारियों ने अपनी इन मांगों के बारे में बताया और सरकार को कर्मचारी विरोधी बताया और सरकार के खिलाफ जो भी आगे हमारे कार्यक्रम हैं उनको भी जनता को अवगत कराया। जींद में जिला प्रशासन द्वारा कोरोना के बचाव के लिए दुकानदारों व ग्राहकों के मास्क न पहनने पर जो चालान काटे जा रहे हैं, उसे दुकानदारों में भारी रोष है। व्यापारी नेता महावीर ने जींद के एक निजी होटल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि या तो प्रशासन चालान काटना बंद करे, नहीं तो व्यापारी लामबंद होकर बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बनाने पर मजबूर होंगे, जिसके लिए 21 जून को पूरे जींद में व्यापारियों की बैठक बुलाकर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। लॉकडाउन के समय जो व्यापारियों ने चाहे सरकार का सहयोग किया, चाहे प्रशासन का सहयोग किया, चाहे गरीबों को राशन बांटने का काम किया, और भी जो जिम्मेवारी प्रशासन ने लगाई, जैसे दुकानदार को लेफ्ट राइट करने की बात आई, जो भी प्रशासन ने हमारे से सहयोग मांगा वो सहयोग हमने किया है।
लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, तो बाज़ार खुलने से कोरोना की आड़ में हमारे व्यापारी भाइयों के चालान काटे जा रहे हैं। कुछ पुलिस के कर्मचारी कई दिनों से धड़ल्ले से चालान काट रहे हैं, हज़ारों की संख्या में चालान काटे हैं। हमने जो हमारे व्यापारी भाई दुकान में घुस के भी चालान काटे गए, उन व्यापारी भाइयों के चालान काटे गए जो मास्क लगाए हुए थे। तो इसके लिए पूरा व्यापार मंडल इसकी निंदा करता है और हमने एक शनिवार को मीटिंग बुलाई है। इस बात को लेकर एसपी साहब से भी व्यापार मंडल मिलेगा, डीसी साहब से भी मिलेगा। ये सिर्फ एक वसूली का प्रोपगंडा है, वसूली व्यापारियों से कर रहे हैं। तो हाँ, व्यापार मंडल इसमें पूरा सख्त है, हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। एजेंडा एक पहले नगर इकाई की मीटिंग हम करेंगे, उसमें हमारा ये एजेंडा है जो हमने आज आपके सामने जो हमारी बातें हुई हैं उसमें एजेंडा रखेंगे और सारे हमारे ट्रेड यूनियन के जो भी प्रधान आएंगे उसको बुला के राय उनकी ली जाएगी, हमने क्या करना है, क्या रणनीति बनानी है, हम ठोस रणनीति बनाएंगे। नारनौंद में माकपा के आह्वान पर जनता के ज्वलंत मुद्दों जैसे मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक मदद तथा पेट्रोल की बढ़ी कीमतों व निजीकरण के खिलाफ अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन व जन संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के प्रांतीय उपाध्यक्ष रामोतार सुलचानी ने कहा कि केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार पूंजीपतियों के हक में देश की सार्वजनिक संपत्तियों को कौड़ियों के भाव बेचकर उनकी तिजोरी भर रहे हैं। किसान व मजदूरों की हालत कोरोना महामारी के चलते बहुत दयनीय हो गई है। नारनौंद से दीपक की रिपोर्ट। असल आज पूरे देश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा जनता के जो ज्वलंत सवाल हैं उन सवालों को लेके, चाहे वो मनरेगा का सवाल है, चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सवाल है, चाहे निजीकरण और गैस पेट्रोल के जो डीजल के जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेके देश में आंदोलन है आज के दिन। इसी कड़ी में अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन और मनरेगा का मजदूर इस बात को लेके आज एसडीएम नारनौंद के माध्यम से हम ये ज्ञापन सौंप रहे हैं और हमारी मुख्य मांग ये है कि 250 दिन काम किया जाए, 600 रुपये दिहाड़ी मजदूरों को दी जाए। इसी के साथ ये जो कोरोना की महामारी जो चल रही है इसके तहत 6 महीने के लिए कम से कम मुफ्त राशन दिया जाए। और ये हिंदुस्तान की सरकार और हरियाणा की सरकार जिस तरीके से मजदूरों की आर्थिक मदद कर रही है, हम ये कह रहे हैं किसी को मिली है किसी को नहीं मिली, 7,500 रुपये प्रत्येक गरीब आदमी के खाते में इसको डाला जाए। और ये जो सरकार लगातार जो पेट्रोल डीजल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो इसकी कीमत मतलब घट रही है और हिंदुस्तान की सरकार वो लगातार इसको मतलब पेट्रोल गैस डीजल के दामों को बढ़ा रही है, जिससे आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, मजदूर सबके लिए बहुत बड़ा संकट है। और दूसरी तरफ चाहे वो बिजली का निजीकरण सरकार कर रही है और तमाम जो गरीब आदमी है वो बहुत बुरी हालत में जी रहे हैं, जिनके पास रोज़गार का कोई संसाधन नहीं है। और ऊपर से हरियाणा की सरकार, खट्टर साहब ने ये कहा है कि भाई 1 साल तक हम कोई नई भर्ती नहीं करेंगे। ये कोई तमाशा देश में नहीं चलेगा। आने वाले समय में यदि सरकार इन तमाम सवालों पे, चाहे नरेगा का सवाल है, चाहे राशन का सवाल है, चाहे पीने के पानी का सवाल है, और एक मुख्य बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि कोरोना महामारी के चलते ये जो नारनौंद का जो अस्पताल है, इस नारनौंद के अस्पताल को पूरा अपग्रेड किया जाए ताकि इस महामारी से लड़ने के लिए यहाँ पूरा डॉक्टर स्टाफ और ये सारे के सारे प्रबंध किए जाए। और इसी के साथ हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण लोगों का जो दिनचर्या है वो बहुत ही विकटपूर्ण परिस्थिति में है। उनके लिए इलाज की कोई गारंटी, उनके कोई चेकअप की गारंटी, और ख़ास करके जो नरेगा का मजदूर, सैकड़ों मजदूर एक साइट पे काम करते हैं, लेकिन उनके लिए ना कोई सैनिटाइज़र का प्रबंध है, ना वहाँ पे कोई मास्क वगैरह का कोई दिया जा रहा है, वहाँ कोई छाया का प्रबंध नहीं है। और यदि कोई मौत वगैरह हो जाती है, जैसे पिछले दिन खेड़ा खेमावती में मिट्टी गिरने से मजदूरों की मौत हुई, सरकार उसके लिए 25,000 का प्रावधान करती है। बाकी जो मजदूर है वही मजदूर खेत में जाता है तो 5 लाख, भवन निर्माण पर जाता है तो 5 लाख। बल्कि आपने कैप्टन साहब के बारे में जब धरना लगाया था, आपने हमारी बात उठाई थी, तो उसमें 1,25,000 के 21,000 के लगभग कुछ मदद हुई थी। हम ये कहना चाहते हैं जब 5 लाख का प्रावधान है तो ये 5 लाख रुपये दिए जाने चाहिए। यदि सरकार इन बातों को लेकर गौर नहीं करती तो आने वाले समय में
चाहे हरियाणा की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है। मोदी साहब कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ रुपये हमने पूरे देश के इस कोरोना महामारी को से लड़ने के लिए, अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने के लिए कर दिए। हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 135 करोड़ है। यदि आप 2 पूंजीपतियों का घर भर रहे हैं, आम गरीब किसान मजदूर के नासा में मतलब दम कर दिया है, तो ये बात सहन करने योग्य नहीं है। इसके खामियाजे हरियाणा की सरकार को और केंद्र की सरकार को भुगतने पड़ेंगे। आज इस बात को लेके हमारा जो मजदूरों का संगठन अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन और मनरेगा मजदूर इस ज्ञापन को देने के लिए आए हैं। और ख़ास करके हम कम संख्या में इसलिए आए हैं कि ये जो कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है, इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमने कम संख्या में लोग यहाँ बुलाए हैं और एक ज्ञापन दें ताकि सरकार इसे सुध ले। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन का हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट।